एक्सरसाइज 8.3 में 6 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं 7th क्वेश्चन से। क्वेश्चंस को यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लिख दिया गया है। तो चॉक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया गया है 10:3:12 का, यानी कि चॉक जो होता है उसके 3 कंपोनेंट हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और इनका रेशियो है 10:3:12। फाइंड आउट क्या करना है, कार्बन का परसेंटेज। याद कीजिए ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें एक रेशियो गिवन होता था और उसके किसी एक पार्ट का या हर एक पार्ट का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होता था। लेकिन यहाँ पर हमें एक का ही परसेंटेज फाइंड आउट करना है जो कि है कार्बन। तो कार्बन यहाँ पर कहाँ आ रहा है, सेकंड नंबर पर, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन है, 3, यानी कि कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये 3। तो यही क्वेश्चन बन गया। अब हमें ये पता करना है कि आखिर ये 3 इस रेशियो में कितना परसेंट है। तो पहले तो हम सम निकाल लेंगे, सम ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो सम आएगा 10 + 3 + 12, दैट इज 25। और परसेंटेज ऑफ कार्बन ये फाइंड आउट करना है। तो कार्बन कितने परसेंट होगा आइए देखते हैं। कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली यहाँ पर 3, डिवाइड बाई होल, होल है 25, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 4 × 100 होता है, और ये हो गया 4 3 × 12%, यानी कि उस चॉक में 12% क्या है, कार्बन है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वेट ऑफ कार्बन इज 3 ग्राम। यहाँ पर रेशियो नहीं बल्कि ये बताया जा रहा है कि एक चॉक स्टिक है जिसमें कार्बन का, स्पेशली एक कंपोनेंट कार्बन का जो वेट है दैट इज 3 ग्राम, और हमें फाइंड आउट करना है चॉक स्टिक का वेट। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे, देखिए जब भी रेशियो गिवन हो, रेशियो को सेपरेट करने के लिए हम एक वेरिएबल का सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे कि कैल्शियम का वेट है 10x ग्राम, कार्बन का वेट है 3x ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट है 12x ग्राम। लेट द वेट ऑफ तीन कंपोनेंट हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बी। तो कैल्शियम का वेट हम सपोज कर लेते हैं 10x, और कार्बन का 3x एंड ऑक्सीजन का 12x ग्राम रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स ये जो ऑर्डर लिखा है कंपोनेंट का, पहले कैल्शियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन, तो जो यहाँ पर ऑर्डर होगा ये इसी ऑर्डर में लिखा गया जिस ऑर्डर में ये कंपोनेंट्स लिखे गए हैं। मतलब अगर पहले नंबर पर कैल्शियम है तो यहाँ पर पहले नंबर का 10x ये कैल्शियम का है, फिर दूसरे नंबर का 3x ये कार्बन का है, और ये ऑक्सीजन का। तो एज पर द क्वेश्चन कार्बन का वेट 3 ग्राम है, तो जिसको हमने 3x कंसीडर किया है, तो देखिए कार्बन का वेट यहाँ पर कितना है 3x, और यही 3x हमें गिवन है 3 ग्राम। 3 ग्राम तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ग्राम डिवाइड बाई 3 मीन्स 1 ग्राम। और हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ चॉक स्टिक, वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो पूरी की पूरी चॉक स्टिक का वेट कितना होगा, इन सबको ऐड कर लिया जाए, यानी कि 10x + 3x + 12x 25x, और x की वैल्यू मिल चुकी है हमें कितनी, 1, 25 ग्राम। पूरा का पूरा चॉक जो है वो 25 ग्राम का है। क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बाइज अ बुक फॉर 275। तो अमीना ने एक किताब खरीदी है जिसका प्राइस है 275, यानी कि उस बुक का CP कितना गिवन है, ₹275। फिर ये लड़की क्या करती है, एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 15%, 15% के लॉस पर इसको बेच दिया, यानी कि यहाँ पर जो लॉस का परसेंटेज है वो है 15%। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, यानी कि इस बुक को उसने कितने में बेचा है, मीन्स SP फाइंड आउट करना है। ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखिए सेलिंग प्राइस हमें तभी पता चलेगा जब हमें एग्जैक्टली ये पता चले कि जो लॉस हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस कितना है 15%, तो 15% ऑफ व्हाट, ऑफ सीपी, सीपी कितना है 275, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 275। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25 और 25 1 ज़ा 25, और यहाँ पर बचेगा कितना 15 मल्टीप्लाई बाई 11, 165 डिवाइड बाई 4, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 1 बचता है डेसिमल 10, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 41.25 इतने रुपए का उसको लॉस हो रहा है। और हमें पता है एसपी का फार्मूला होता है सीपी माइनस लॉस, मीन्स खरीदा है 275 का, इतना लॉस अगर देखना है तो इतने रुपए कम करने पड़ जाएंगे, यानी कि ₹275 माइनस 41.25 सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअली 2 पार्ट है। पहला पार्ट जिसमें प्रिंसिपल ये है ₹1200 और जो रेट है वो है 12% PA यानी कि पर एनम, पर एनम का मतलब हर साल का, और टाइम दिया गया है 3 years का, टाइम है 3 years का। और ये 3 years क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, मतलब ये अमाउंट पता कीजिए जो हमें पे करना पड़ेगा 3 साल के बाद इस केस में, यानी कि जब प्रिंसिपल इतना हो और रेट इतना हो। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रिंसिपल है यानी कि इतने पैसे हम कहीं उधार ले रहे हैं या कहीं दे रहे हैं, और उस समय बात ये हो रही है कि आपको जो है हर साल 12% क्या देना पड़ेगा, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो 3 साल बाद हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एसआई की बिल्कुल ही बात नहीं हुई, ना हमको गिवन ना ही पूछा गया है। इसका मतलब अमाउंट निकालना है, और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रिंसिपल में एसआई ऐड करना पड़ता है। तो ओवरऑल पहले तो हमें एसआई फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अमाउंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बैंक में 1000 रुपये जमा करता हूँ और बैंक इस पर कुछ इंटरेस्ट अगर मुझे पे कर देती है, सपोज 40 रुपीज़, तो अब ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा अमाउंट। यानी कि अमाउंट क्या होता है, वो पैसा जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हो। तो अगर मुझे अमाउंट पता करना है तो पहले मुझे एसआई जानना होगा। तो पहले तो एसआई फाइंड आउट करते हैं। एसआई का फार्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट है 12 और टाइम है 3/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 12 ज़ा 144 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 432। तो इतना एसआई आ गया, और हमें पता करना है अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल है 1200 और एसआई आ गया 432, ऐड कर लेना, जो आएगा आंसर। इसका सेकंड पार्ट यानी कि बी, अगर सेम होगा तो आपका होमवर्क बन जाएगा ये। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, प्रिंसिपल और रेट अलग अलग है, बाकी टाइम यहाँ भी 3 साल ही रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, वाट रेट। देखिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया वाट रेट, यानी कि यहाँ पर रेट तो पता करना पड़ेगा। गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो भी बता दिया गया है 280। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ मैं। वाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, यानी कि 280 रुपये इंटरेस्ट के रूप में। इंटरेस्ट हो गया 280 रुपये का। ऑन अ सम ऑफ, सम का मतलब वही प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम सम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, 56,000।
इन 2 ईयर्स, टाइम है 2 साल का। तो फार्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन यहाँ पर तो बात अलग ही है, बात ऐसी है कि SI गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है और हमें रेट फाइंड आउट करना है। यहाँ से रेट का अगर हमें फार्मूला बनाना हो तो देखिए P को, T को और इस 100 को सबको ट्रांसपोज कर देंगे SI की तरफ। तो 100 डिवीज़न में है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। P और T साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएंगे नीचे। तो R का फार्मूला बना SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू टी। तो SI है यहाँ पर ₹280 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल है 56,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 2 ईयर्स का। तो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल और 28 1 28, 28 2 56। तो ये न्यूमरेटर में तो बचा सिर्फ 1, बट डिनोमिनेटर में 2 2 4, 1/4 का मतलब 0.25%। क्वेश्चन नंबर 11, या ऐसा कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। If Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% per annum, तो रेट है 9%, P यानी कि पर एनम रेट गिवन है, और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ 45 यानी कि SI यहाँ पर गिवन है ₹45, 1 ईयर का, तो टाइम है 1 ईयर। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तब सारी चीज़ आपको पता चलेंगी कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द सम, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, या सम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फार्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, बट हमें तो क्या चाहिए P, तो P का फार्मूला हो जाएगा पिछली बार की तरह SI, बस ट्रांसपोजिंग अपनाना है। तो SI मल्टीप्लाई बाय 100, और इस बार R और T जाएंगे नीचे। तो SI कितना यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट कितना है 9 और टाइम 1 ईयर का। तो 9 1 9, 9 5 45, 500। तो ₹500 का सम था, यानी कि प्रिंसिपल था।